एजोस्पर्मिया माने कि नील स्पर्म काउंट, फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें आज रखूँगा आपके सामने। फैक्ट्स क्या हैं कि नील स्पर्म काउंट से स्पर्म काउंट आ गए, वो ही फैक्ट्स जो बार बार हर बारी मैं रखता हूँ, जो मे बी शायद आपको ये समझ कभी आया नहीं कि आपको कभी किसी ने सीधा बोल दिया हो कि आप डोनर कर लीजिए या डोनर से आप करवा लीजिए। आप IUI गए हो या IVF गए हो तो वहाँ पर आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल दिया गया हो कि आपसे तो होगा ही नहीं, हम आपको डोनर प्रोवाइड करवा देंगे, डोनर से ही आपका चाइल्ड हो सकता है। देखो मैं साफ बोलता हूँ, वो आपके पास है एक ऑप्शन, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम आपको जो इलाज दें में भी शायद हो जाए वो अचीव। बट देखो कोशिश हर डॉक्टर की ये रहती है कि अपने पेशेंट को वो क्योर कर पाए। क्योर कैसे कर पाए? हर कोई डॉक्टर चाहता है, वो चाहे कोई सा भी डॉक्टर, उसको यही चाहिए कि उसके पेशेंट को आराम आना चाहिए। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि आपको आराम ना मिले। तो हम भी वही सोच के चलते हैं कि हम जब किसी को इलाज दे रहे हैं तो उसको आराम मिलना चाहिए, ये एक अपने माइंड में हम सोच के चलते हैं। हमको ये नहीं होता कि आपको आराम ही ना मिले, आपको उससे कुछ 1% का फ़ायदा ना हो। आज मैं वैसे ही बात करूँगा। हमारे पेशेंट थे, उनके सामने आपके सामने रिपोर्ट रखता हूँ, फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल, आप दोनों रिपोर्ट कंपेयर कर लीजिएगा। पहले उनकी नील स्पर्म काउंट थी, अब उनकी जो स्पर्म काउंट है वो प्रेजेंट है 15 मिलियन स्पर्म काउंट है। अब वो कैसे हुए उसके पीछे भी अलग स्टोरी है, वो बहुत लंबी डीप हो जाएगी, उससे बेटर आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो कभी भी हम जब महीने भर में या 1.5 महीने 2 महीने के अंदर हम रिकवरी ले लेते हैं ना एजोस्पर्मिया की, वो मोस्ट ऑफ द चांस क्या मिलता है हमें कि ब्लॉकेज होगी, ठीक है। बट जब आप IVF के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें कंसीडर करी नहीं जाती। उनके हिसाब से नील स्पर्म काउंट तो नील स्पर्म काउंट ही है, चाहे उसमें अंदर कुछ भी हो रहा हो, चाहे बन रहा हो नहीं बन रहा हो, हमें क्या लेना देना, हमने तो सिर्फ IVF करना है ना। तो इस तरीके की फिलॉसफी चलती है, इस तरीके की थ्योरियाँ चलती हैं। तो उनके हिसाब से एक कंडीशन है एजोस्पर्मिया दी एंड। हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि नील स्पर्म काउंट है तो कुछ ना कुछ तो रीज़न हो रहा होगा, चाहे बचपन से स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं डेवलप हुई, या क्या पता ब्लॉकेज आ गई हो, क्या पता कुछ एक टिश्यू की ग्रोथ हो गई हो कहीं, क्या पता कोई और हो गया हो। तो एक ट्राई तो बनता ही है, तो हमने वही ट्राई करते हैं। मैं यही साफ ही बोलता हूँ, एजोस्पर्मिया के पेशेंट में हम हर बारी ट्राई करते हैं, क्योंकि एजोस्पर्मिया का पेशेंट जरूरी नहीं है कि क्योर की तरफ बढ़ जाएगा। मैं अपने हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि हम 10 पेशेंट देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि 10 के 10 ठीक होते हैं, उसमें से सिर्फ 4 या 5 ही ठीक हो पाते हैं। अब रही बात एजोस्पर्मिया से निपटते कैसे। देखो एजोस्पर्मिया से 2 तरीके से निपटा जाता है। हम आपके स्पर्मेटोजेनेसिस को एनहांस करेंगे, साथ में आपकी ब्लॉकेज खोलेंगे, देन उसके बाद आपकी रिपोर्ट जो सामने आएगी वो हमारी क्लियर रिपोर्ट होगी। अब वो क्लियर रिपोर्ट में ये होता है कि आपके स्पर्म काउंट बढ़ेंगे, ठीक है। और हम इस तरीके से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखो आप कि हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो हम आपको कहते हैं, चाहे एजोस्पर्मिया का पेशेंट हो चाहे वो ओलिगोस्पर्मिया का पेशेंट हो, या उसके स्पर्म काउंट नील भी हो या इतने ना बन रहे हो जितने की रिक्वायरमेंट हो, या 15 मिलियन से नीचे हो, उनको भी हर महीने हम बोलते हैं कि आपने रिपोर्ट तो करवानी जरूरी है, सीमेन एनालिसिस, क्योंकि सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट से ही हमें आइडिया पता चलता है कि आपके स्पर्म काउंट बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे। तभी आप कभी देखते हो ना मेरी एजोस्पर्मिया की रिपोर्ट्स को काउंटर करो या चेक करो तो हमेशा महीने 1.5 महीने 2 महीने की रिपोर्ट्स ही होती हैं कि पहले था अब हो गया, अब ठीक हो गया, अब ऐसा हो गया। वो इसलिए क्योंकि हम हर महीने रिपोर्ट्स करवाते हैं। रिपोर्ट से हमें ये तो पता चला कि हमारी प्रोग्रेस क्या है, हम ठीक कर भी पा रहे नहीं कर पा रहे। 3 महीने दवाई खिलाने का फ़ायदा क्या जब वो 1.5 महीने में या 2 महीने में रिकवरी नहीं ली। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप जाते हो कहीं पे भी दवाइयाँ तो आपको 3 महीने की दी जाती हैं, और यही बोला जाता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल पूरी रन होने दो, 90 दिन लगेंगे, 90 दिन के बाद आपकी जो रिपोर्ट आएगी वो एक्चुअल रिपोर्ट होगी, उसी से पता चलेगा। बट आप फिर भी करवाते रहो, क्योंकि हर 3 दिन में हमारे स्पर्म काउंट बनते हैं, और जहाँ पर बनते हैं तो वो समझ लो बढ़ते भी हैं। जब बनते हैं तो बढ़ेंगे भी ना, तो जब बढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपकी महीने भर की या 15 दिन की रिपोर्ट में भी, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप चाहो तो जब कभी भी जाकर अपने किसी भी ट्रीटमेंट में, अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे आप होम्योपैथी ले रहे हैं, चाहे आप कोई सा भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जाओ 15-20 दिन हुए, महीना हुआ, जाके रिपोर्ट करवा लो। अगर रिपोर्ट में आपको पॉजिटिव आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आराम मिलना अच्छी बात है, कि कोई सा भी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर जहाँ पर आपको आराम ना मिल रहा हो तो बेचिंतित होकर नीचे वाले नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, और कॉल कर लीजिए या अपनी रिपोर्ट्स को भेज दीजिए, अभी की करंट की या अभी कोई सी भी रिपोर्ट करवाई है नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को सेंड कर दीजिए। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आता है तो फिर आगे कंटिन्यू कीजिएगा। एक ये छोटा सा सॉल्यूशन उसके लिए, आपके लिए जो मैं काम करता हूँ वो आपको थोड़ा पसंद आता है, समझ आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।